नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है, जिसके अंतर्गत अपन जितने भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आज अपन मतलब कि जो चर्चा करने वाले हैं, तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो चुकी है दोस्तों, 16 वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसके अंतर्गत अपन 127 क्वेश्चन तो राजस्थान परीक्षा से संबंधित कर चुके हैं, जो कि राजस्थान परीक्षा से संबंधित प्रीवियस ईयर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आए हुए उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और इसके अलावा भौतिक प्रदेश के दोस्तों 227 क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और इसके अलावा अभी हमारा नदियों का टॉपिक चल रहा है दोस्तों। नदियों का जो टॉपिक है इसके अंतर्गत 129 क्वेश्चन है, उसमें से अपन 50 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है दोस्तों इसके अंतर्गत 25 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में बेणेसर जो त्रिवेणी संगम है दोस्तों, यहाँ पे जो नदियों का मिलन होता है दोस्तों वो कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो बेणेसर जो त्रिवेणी संगम, इसमें कौन कौन सी नदियों का संगम होता है दोस्तों, सोम माही जाखम के अंतर्गत। ठीक है, 3 नदियाँ मिलकर बेणेसर धाम के अंतर्गत त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तो जवाई नदी के अंतर्गत कौन सा शहर स्थित है दोस्तों, तो यहाँ पे अपन जालोर शहर स्थित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती दोस्तों। तो बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत कौन सी नदी नहीं बहती दोस्तों, तो यहाँ पे सोम नदी जो कि उदयपुर डूंगरपुर के अंतर्गत बहने वाली है। बाकी माही, चेना, अनास, चाप वगैरह जो नदियाँ हैं ये बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। ठीक है, बाकी जो सोम नदी है दोस्तों ये डूंगरपुर और मतलब कि उदयपुर से संबंधित है। बिछा मेढ़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से, बाड़मेर के अंतर्गत दोस्तों तिलवाड़ा जो स्थान है, यहाँ पे जो लूणी नदी है ये कहाँ कौन सी जगह पे मतलब कि किस में मिलती है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो सूकड़ी नदी है दोस्तों, ये जो सूकड़ी नदी है ये अपने बाड़मेर का जो तिलवाड़ा स्थान है यहाँ पे मतलब कि लूणी नदी के अंतर्गत मिलती है दोस्तों। ठीक है, इसका दूसरा नाम है दोस्तों सूकड़ी द्वितीय। इससे पहले दोस्तों सूकड़ी द्वितीय को अपन जवाई नदी के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जालोर के पास दोस्तों एक खारी नदी आकर मिल जाती है, उसके बाद सूकड़ी द्वितीय हो जाती है, जो कि मतलब कि आगे तिलवाड़ा नामक स्थान है दोस्तों, यहाँ पे मतलब कि लूणी नदी में शामिल हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी है, जो कि यू आकार, उल्टे यू आकार की आकृति बनाती है और मतलब दक्षिण में प्रवेश करती है, पश्चिम में बहती है और वापस दक्षिण में चली जाती है दोस्तों। ठीक है, जो कि दक्षिण की गंगा है, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी है जो कि जैसलमेर बेसिन में नहीं है दोस्तों। तो जैसलमेर बेसिन के अंतर्गत कौन सी नदी नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, लीलड़ी। ठीक है, लीलड़ी नदी है जो कि मतलब कि जैसलमेर से संबंधित नहीं है, ये मतलब कि अजमेर से प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक है, बाकी जो बीत की है, सूकड़ी है या फिर गोगरी नदी है जो कि जैसलमेर बेसिन से संबंधित हो जाएगी, लेकिन लीलड़ी नदी जेल अजमेर से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों। तो इनमें से कौन सी है जो कि बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, माही नदी नहीं है, ये अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है। बाकी खाड़ी की बात करें तो बनास की सहायक है, जो कि बिजराल की पहाड़ियाँ अजमेर से निकलती हैं। बाकी चंबल है जो कि एमपी से निकलकर बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र बनाती है, और बनास है जो कि खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर चंबल में शामिल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभ्यारण्य जिसमें मतलब कि कौन मानसी और वाकल नदियाँ गुजरती है, वो कौन सा अभ्यारण्य है दोस्तों। तो उस अभ्यारण्य की बात करें तो दोस्तों कौन सा अभ्यारण्य हो जाएगा, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, जो कि उदयपुर के अंतर्गत है दोस्तों। यहाँ से एक तो मानसी नदी निकलती है, एक वाकल नदी निकलती है। ठीक है, तो फुलवारी की नाल से 2 नदियाँ निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा अफवाह तंत्र सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे अनास है जो कि मतलब कि माही नदी की सहायक है दोस्तों, जो कि
बांसवाड़ा से मतलब राजस्थान में प्रवेश करती है, बाकी एमपी में इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, जो कि अरब सागरीय पोतंत्र का भाग है। बाकी सीप है जो कि बनास के साथ मतलब कि सवाई माधोपुर के अंतर्गत रामेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। बाकी पार्वती की बात करें तो ये भी चंबल की सहायक है, परवन ये भी अपने चंबल की सहायक नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सोम एक सहायक नदी है, तो सोम किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो सोम की बात करें तो ये माही नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये कहाँ पे संगम बनाती है? तो ये अपने बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंतर्गत दोस्तों नवाटापुरा गांव है दोस्तों, वहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, आपका सपोर्ट के बिना मतलब कि मन नहीं करता कि आप वीडियो अपलोड करें, ठीक है। नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है वो कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पे जो माही नदी है ये बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती, ये अरब सागर से जुड़ती है दोस्तों, ठीक है, अरब सागर से जुड़ने वाली नदी है। इसके अलावा दोस्तों बाणगंगा की बात करें तो ये पहले मतलब कि बंगाल की खाड़ी का भाग थी, लेकिन अब जो इसका क्षेत्र हो गया ये अंत्य प्रवाह का क्षेत्र हो गया, ठीक है। बाकी काली सिंध है और बनास है तो दोस्तों ये मतलब कि बंगाल की खाड़ी से है, लेकिन यहाँ पे जो अपना आंसर हो जाएगा सी आंसर से ही हो जाएगा, क्योंकि बाणगंगा पहले डायरेक्ट यहाँ पे मतलब कि ये चंबल नदी के मतलब कि इसमें कौन सी नदी है ये? यमुना नदी के अंतर्गत अपना जल डालती है, ठीक है, यमुना नदी के अंतर्गत अपना जल डालती है बाणगंगा, लेकिन अभी वर्तमान में अंतर प्रवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, जाखम माही एरू तीन नदियां हैं जो कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले से इसका मतलब कि निरूपण होता है या उद्गम होती है? तो दोस्तों ये जो तीन नदियां हैं जाखम माही एरू, तो दोस्तों ये अपने कहाँ से निकलती है? ये एक प्रतापगढ़ से निकलती है, ठीक है। जाखम पर ये माही और एरू नदी, ठीक है, तीनों के तीनों। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है दोस्तों? तो जवाई नदी में जो जल प्रदूषण है इसका जो प्रमुख कारण है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, ठीक है। रासायनिक जो उर्वरक है दोस्तों इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, उसकी वजह से इसका जो जल प्रदूषित है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाक्कल, वत्रक या फिर मेसवा, हथमती किसकी सहायक नदियाँ दोस्तों? तो बाक्कल, वत्रक, ये हथमती, मेसवा जो नदियाँ हैं दोस्तों ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये साबरमती की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, साबरमती की सहायक नदियाँ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है राजस्थान में मतलब कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो मध्य प्रदेश के जो धार जिला दोस्तों मेमंद झील से एमाई झील का मतलब कि इसका नदी का उद्गम होता है और आगे खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनास एराव सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ वो कौन सी हैं? तो अनास एराव सोम नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये माही नदी की सहायक नदियाँ दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे कौन सा युगम है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? तो कोठारी नदी जो कि लूणी नदी है दोस्तों, ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो जाखम नदी है जो कि माही नदी की सहायक हो जाएगी, सोकड़ी है जो कि बनास की सहायक है दोस्तों, ठीक है, और बाणगंगा की बात करें दोस्तों चंबल की सहायक है दोस्तों। यहाँ पे मतलब कि जो सही सुमेलित की बात कर रखी है तो सही सुमेलित तो केवल जाखम और माही है, बाकी सोगड़ी बनास की सहायक नहीं है। बाकी बाणगंगा की बात करें दोस्तों ये भी इसकी चंबल की सहायक नहीं है। बाणगंगा तो डायरेक्ट मतलब कि यमुना नदी में जल छोड़ने वाली नदी है। कोठारी नदी की बात करें तो ये मतलब कि किसकी सहायक नदी है? ये अपने बनास नदी की सहायक है, ठीक है। कोठारी नदी किसकी सहायक है? बनास की। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लूनी नदी का जल उद्गम जल मतलब कि जो लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? तो दोस्तों ये बालोतरा तक मतलब बालोतरा बाड़मेर तक इसका जल मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लूनी की सहायक नदी नहीं है, तो लूनी की सहायक नदी कौन सी नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे मेंढा नदी है जो कि सांबर झील के अंतर्गत अपना जल गिराती है, मनोरपुरा की पहाड़ियों से जयपुर से निकलती है दोस्तों और सांबर झील के अंतर्गत अपना जल गिराती है। बाकी गुहिया, जोजरी और सुकड़ी जो कि तीनों की तीनों लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला है बेणेश्वर माही नदी। तो बेणेश्वर के अंतर्गत जो नदी है दोस्तों एक तो माही नदी है, और कौन सी नदी है जो कि मतलब कि यहाँ पे संगम बनाती है? तो यहाँ पे माही के अलावा दोस्तों और कौन सी आती है बेणेश्वर में? सोम नदी आती है, ठीक है। ये दोनों सोम नदी और माही नदी मिलकर बेणेश्वर में संगम बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान के किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? तो मसूरदी नदी किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये मतलब कि इसमें बोनस दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया दोस्तों? बोनस। क्यों दिया गया दोस्तों? यहाँ पे जो ये शब्द दे रखा है ये थोड़ा सा गलत दे दिया है। यहाँ पे जो या तो नाम आना चाहिए दोस्तों, कांकनी नदी आना चाहिए था दोस्तों, ठीक है, या फिर बुज नदी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कालनी नदी दे दिया, तो ये ऑप्शन यहाँ पे मतलब कि गलत हो गया। बाकी कातली है, ये अपने शेखावटी से संबंधित है। जाखम की बात करें तो ये कहाँ से संबंधित है? ये प्रतापगढ़ से संबंधित है। मेंदा जो कि जिसको अपन मेंढा नदी भी कहते हैं दोस्तों, मेंथा नदी भी कहते हैं, ये अपने मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन ये मतलब कि शब्द वर्तने की वजह से इस क्वेश्चन को बोनस दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।